हालेलुया। यीशु मसीह की। जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलिए जाग जाए। कितने लोग खुश हैं? सुपर हैप्पी। ओके, जो लोग खुश हैं वो अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए अपने पास वाले। ये फॉर्मेलिटी थी, अभी अच्छी वाली। ग्रेट। मैंने देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा शार्प करिए। चेक या फाइन, थैंक यू। मैंने देखा है कुछ लोग हंसने में बहुत कंजूस होते हैं, जैसे अभी भी है। मैं बहुत हंसता हूं, मैं हमेशा हंसता हूं, आप मुझे कभी दुखी नहीं देखेंगे। मेरे घर के पास में से डायनासोर गुजर जाए तो भी मैं हंसता हूं। ओके ओके, कोई हंसना चाहता है? 2 3 4 तो हाँ बोल रहे हैं। ओके बहनों, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे? आप भी यस बोल दीजिए। मेरे कलीसिया में, मेरे चर्च में 50 से 60 बच्चे छोटे छोटे, और उसमें से कुछ बच्चे वचन को बहुत, कलाम को बहुत अच्छे से सुनते हैं और ऐसी ऐसी चीजें सीख लेते हैं जो मैंने प्रचार की नहीं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक बार मैं मैसेज प्रीच कर रहा था कि जीसस एक दिन पतरस की सांस को ठीक करने के लिए गया था। पढ़ा है ना आपको? और उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो वो पतरस यीशु का इनकार भी करता है। तो ये मैसेज मैं प्रीच कर रहा था, तो मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने पूछा, बेटा उसने क्या सीखा? तो बोलता है, मैंने सीखा पतरस ने इनकार क्यों किया। मैंने बोला क्यों? बोलता है, सांस को ठीक करोगे तो और क्या करेगा। मैंने कहा कभी कभी हम वो सीख लेते हैं जो एक्चुअली प्रीच ही नहीं किया। एक बार मैं प्रीच कर रहा था, अपने दुश्मनों से प्यार करो। ये मैसेज सुन के एक आदमी शराबी बन गया और शराब पीने लगा। तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? बोला, बॉटल पे लिखा था शराब तुम्हारा दुश्मन है और आपने कहा शराब से प्यार करो, इसलिए और पी रहे हो। लोगों को अपने अपने बहाने हैं आजकल, लेकिन बाइबल बताती है हमारा खुदा कुदूस है। और गॉड इज अ होली गॉड। सो आज मेरे पास काफी टाइम है। कल मैसेज थोड़ा जल्दी पूरा हो गया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप सब तैयार हैं? पक्का? चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बड़े प्यार से सुनिए। ये सिर्फ एक मसीह संदेश नहीं है। It's not just a Christian message. एक ऐसा मैसेज है जो मुझे लगता है हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, और मैं चाहता हूं आज आकर आपने इसे समझ लिया। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपकी जिंदगी कल से बदली, मैं आपको कहना चाहता हूं अभी से बदली। Not tomorrow, from today, right now. Okay, आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं, आप जो देखते हैं आप वो बोलते हैं, लेकिन खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है।
खुदा में और हम में एक फर्क है। अगर आप अपने बच्चे को बीमार देखते हैं तो आप कहते हैं कि बीमार है, लेकिन खुदा जब किसी बीमार को देखता है तो वो ये नहीं कहता ये बीमार है, वो कहता है चंगा हो जाओ। अगर आपने अपनी इस आदत को, अपनी इस क्वालिटी को अगर आपने होली स्पिरिट के थ्रू, खुदावन की रूह के द्वारा अगर आप ये अपने अंदर ले आए कि मैं जो देख रहा हूं वो मुझे नहीं बोलना, मेरी फीलिंग्स मुझे कंट्रोल न कर, मैं वो करूं जो मैं देखना चाहता हूं। मैंने कितने लोगों को देखा है जो वो देखना भी नहीं चाहते हैं, उसी को बार बार बोलते हैं। अगर मेरा बिजनेस डाउन है तो मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं पता नहीं क्या होगा, लगता है मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। आप घर जाना नहीं चाहते, लेकिन आप बोल वही रहे। आप याद रखिए, बाइबल बताती है जो बोलने में नहीं चूकता इज अ परफेक्ट मैन। जो बात करने में जो होशियार है, बाइबल कहती है तुम में से कोई टीचर न बने, क्योंकि टीचर्स को जजमेंट और भी स्ट्रिक्ट है। उसके बाद लिखा है जो बोलने में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं जब भी कुछ बोलता हूं मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं सोच समझ के, और आपको एक एडवाइस भी देता हूं आज मैं, ये सलाह नहीं है, ये एडवाइस है। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी बात किसको ना पता चले तो किसी को ना पता। अगर आपने एक भी व्यक्ति को बता दी, चाहे आप कितना भी उस पर ट्रस्ट करें, वो किसी ना किसी को तो जरूर बोलेगा। द बाइबल सेज जब तू कमरे में भी कुछ कहेगा तो उड़ता हुआ परिंदा उसे किसी और में प्रकट कर देगा। एक कहावत सुनी है आपने, बचपन से सुनी होगी, दीवारों के भी सच है। नथिंग हाइड, कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप याद रखिए, आप जितने भी लोग बैठे, आप सिर्फ नुकसान अपने बोलने की वजह से उठाते और किसी वजह से। शैतान आपसे कोसों दूर है, लेकिन कई बार हम अपनी लाइफ में अपने बोलने के कारण बड़ी मुसीबतों को अपने जीवन में बुलाते हैं। आप वो न कहिए जो आप नहीं देखना चाहते, आप वो कहिए जो आप देखना चाहते हैं। जब खुदा ने देखा कि अंधेरा है तो उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। उसने कहा लेट देयर बी लाइट, जो भी हो जाए, रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। जब कोविड आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोविड-19 आया, आप बिलीव करिए कोविड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। हम सुबह से लेकर रात तक कोविड की चर्चा कर रहे हैं। कोविड 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 इतना, उसे मैं आपको एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताता हूं, आपको सुन के हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी। इंडिया में एक विलेज है जिसका नाम है आजमगढ़। शायद आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है, उत्तर प्रदेश में आता है, स्टेट है आजमगढ़। एक बार मुझे वहां पर कॉल आया कि क्या आप हमारे पास मिनिस्ट्री के लिए आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैं बनारस स्टेशन से उतरा, वहां से मैंने एक गाड़ी ली और मैं गांव में गया, जिस गांव का नाम था सृजनपुर। किसने सुना है? अच्छा, आपने सुना है जी, ओके। सृजनपुर बिंद्रा बाजार के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो मैं वहां पर गया, वहां पर सिर्फ दिन में 1 घंटा लाइट आती है। 1 घंटे में आपको फोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, नहाना है, जो भी करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग,
1 घंटा लाइट कब आएगी वो आपको भी नहीं पता। जब उनका मन किया वो आपको देंगे, जब किया। अच्छा, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर बाथरूम में दरवाजे भी नहीं, आपको नहाने के लिए एक चौकीदार की जरूरत है। आपको किसको खड़ा करना पड़ेगा ताकि आप बाहर रुको, क्योंकि मेरी भी इज्जत है। हम लोग किस तरह नहाते थे वहां पर मुझे पता है। आखिर मैं वहां पहुंचा, मैंने सोचा मैं मीटिंग लूंगा कैसे, कहां है चर्च, कहां है, कुछ भी नहीं पता है। हम वहां पर गए और मुझे पता चला यहां पर जो पास्टर हैं वो रोज डीजल मंगाते हैं, डीजल उसको इन्वर्ट जनरेटर में डालते हैं। आपने देखे थे पहले बार जनरेटर खींचने वाले रस्सी से, उस जनरेटर के थ्रू एक हैलोजन जलती है और फिर मीटिंग होती है। चलो, और आखिर हम वहां पर पहुंचे। 2-3 दिन हम वहां रहे, बड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन चौथे दिन एक अमेजिंग बात हुई। एक आंटी आई, उस आंटी के जो हस्बैंड थे ना, इतने पतले, आप पूरा उनके अंदर का हड्डी देख सकते हो, इतने पतले। वो मीटिंग में आए और मीटिंग में मुझसे आके कहा, ब्रदर आप इनके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा यस आंटी, जरूर करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? बोला कुछ भी नहीं, कैंसर है। देखा, कुछ भी नहीं कैंसर है। ये कुछ भी नहीं कैंसर कैसे होता है? आपको पता है वो कहे कैंसर को सर्दी जुकाम की तरह ले रही थी। बताइए क्यों? नॉलेज ही नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं। उनको लग रहा था कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, मैंने भाई से पूछा आपको कब से है? बोला कई सालों से है। मैंने कहा यार फिर भी चल रहा है। अच्छा, मैं आपको अमेजिंग थिंग बताऊं, अभी भी जिंदा है, आज तक जिंदा है वो। कभी कभी कॉल करते हो मुझे, बोलते बाबू कब आवत है तुम, अब कब आने वाले हो? तो मैं उनको बोलता हूं काका वेट करो, लाइट आ जाएगी, आ जाऊंगा। आज तक वो जिंदा है। गांव वाले को बताओ कि आपको कैंसर है, उसके बाद भी ठीक है। शहर वाले को बताओ, आधा उधर ही मर जाता है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए आपके अंदर फियर जनरेट होने में टाइम नहीं लगता। कोई चीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसे स्ट्रांग बनाया जाता है। कोविड 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 कोविड, जब लोगों को कोविड हो रही थी ना, लोग आधा तो इसमें मर जाते थे, मुझे कोविड हो गया। सोचिए शब्दों में कितनी ताकत है। मैं आपको एक न्यू कमांड देता हूं आज, अगर हो सके तो ये करिए। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, और वो आज्ञा है लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। यीशु के लिए बातचीत करो, ओ आपके घर का माहौल बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। जब भी आपस में आप मिलते हो ना, यहां वहां की बात ना करके लेट्स टॉक अबाउट वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम की बात करो। आप विश्वास कीजिए, आपको अनुभव मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि जैसे जीसस 2 डिसाइपल्स के बीच में एमाउस के मार्ग पे चल रहा था, वो आपके साथ भी चलेगा, क्योंकि आप उसके लिए बात कर रहे हैं। आज कभी कभी आपने देखा है हमारी जो मुलाकातें होती हैं, उसमें पहला वर्ड होता है प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की, हालेलुया। उसके बाद हार्डली हम जीसस के लिए बात करते। ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरा बॉस मरता भी नहीं, तंग हो गया हूं, अच्छा था जहां था, क्यों आया। हम लोग जीसस के लिए बात नहीं करते। हमारी बहुत सारी बहनें मीटिंग के बाद मेरी सास, मेरी बहू, मेरी बेटी, सिर्फ बुराइयां, निंदाएं, चुगलियां, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। मुझे एक बात बताएं, आप जिसके बारे में बात ही नहीं करते, वो आपके बीच में आके करेगा क्या? देखिए मैं ना ऑनेस्टली, मैं थ्योरी में 0 व्यक्ति हूं।
मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मुझे थ्योरी समझ में नहीं आती। मैं आपको क्रिश्चियनिटी ब्लैक बोर्ड पे सिखा ही नहीं सकता, मुझे नहीं आती है। मुझे लगता है बाइबल इज वेरी प्रैक्टिकल। बाइबल थ्योरी के बारे में इतना बात नहीं करती। आपने देखा जब यीशु ने देखा लोगों को भूख लगी है तो उसने उन्हें कलाम नहीं दिया, खाना दिया। इज वेरी प्रैक्टिकल। वो भूखे को खाना देता था, वर्ड ऑफ गॉड नहीं। आप मुझे बताइए, अगर आपके दरवाजे पे एक बैगर आए और कहे कुछ दे दो और आप उसको बोलोगे तौबा कर, वो बोलेगा तू तौबा कर मुझे खाना दे। हम लोग भूखे को वर्ड और जिसको वर्ड चाहिए उसे खाना दे। चेंज योर हैबिट, इस आदत को बदलो मेरे भाई, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। मोटे को मोटा कहने से वो पतला नहीं होने वाला। हम कई बार वो बोलते हैं जो हम देखना भी नहीं चाहते। अपने बिजनेस के लिए नेगेटिव बोलते हैं, अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं, फैमिली के लिए नेगेटिव बोलते हैं। कई बार हर चीज के लिए हम नेगेटिव बोलते हैं, जबकि हम वो देखना भी नहीं चाहते। मैंने कितने मैच्योर लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो जब बोलते हैं ना उनके बोलने में लाइफ है, ना ग्रेस है, ना लव है, ना रिस्पेक्ट है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हैं वो बोलो, जो आप नहीं देखना चाहते वो मत बोलो। हमारी बाइबल के अंदर लिखा गया है जिंदगी और मौत जुबान में है, और जो आप कहेंगे वही आपको फ्रूट्स मिलेंगे। आज की मीटिंग में मैं आपको वर्ड्स का महत्व समझाना चाहता हूं। अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ वर्ड्स। इस बात को जाने, कुछ और भी बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी प्रॉफिट के आने का वेट नहीं करना है। कोई प्रॉफिट आएगा, कोई नबी आएगा, कोई भविष्यवक्ता आएगा और मेरे ऊपर हाथ रख के कुछ कहेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप खुद अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, आप खुद अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो। आइए एक काम कीजिए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, मेरे आने वाले दिन सबसे बेस्ट डेज हैं। मैं आने वाले दिनों में बहुत ब्लेस्ड होने वाला हूं। जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, हर जगह पर यीशु के नाम में आमीन। आपको पता है आपने क्या कहा? आपने प्रोफेसी की। आजकल कई लोग प्रोफेसी के पीछे भागते हैं। पास्टर जी हाँ, हाथ रख दो, आने वाले दिनों में रुकना ये भी होगा, हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। जस्ट वेट सम प्लेस। आपको किसी के लिए वेट नहीं करना। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी ये रियल प्रॉफिट कौन होता है? Who's a real prophet? चलो मैं आपको बता देता हूं आज, ठीक है? थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन लगने दो, कभी कभी लगना भी चाहिए। ये किसकी निशानी है अब जो मैं कर रहा हूं? भाई साहब बराबर बोले आप भी करो, दीदी आप भी करके देखो ऐसा। हाँ करो ना, ऊपर करो, थोड़ा सा ऐसा करो, करो करो करो, ऐसा करो, कुछ सेकंड्स के लिए करो। बोलो जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही रियल प्रॉफिट है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? मुझे लोग पूछते हैं वेदर हूज द रियल प्रॉफिट, सच्चा नबी कौन है? मैं उनको हमेशा ऐसे करके दिखाता हूं, जो डिमांड न करे ही इज अ रियल प्रॉफिट। मैंने एक भविष्यवक्ता को कॉल किया कुछ साल पहले। ब्रदर जी कैसे हैं? Who are you? आप कौन है? मैंने कहा ब्रदर मैं छोटा सा सर्वेंट हूं, आपको बुलाना चाहते हैं। अच्छा कैसा बुलाएगा?
क्वेश्चन देखो, मैंने कहा जैसे बुलाते हैं, कितने लोग आते हैं आपके पास? मैंने कहा ज्यादा नहीं है, 200 लोग हैं। उस टाइम पे मिनिस्ट्री बहुत छोटा था, 200 लोग भी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात होती थी। अच्छा 200 लोग आए। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो आप मुझे कौन सी गाड़ी लेने के लिए आएंगे? आप बिलीव करो, हमारे पास मारुति 800 था, उसमें मैं खुद भी नहीं बैठ पाता हूं ठीक से। अब हमने बोला सर आपके लिए हम अच्छा अरेंज कर। नहीं नहीं नहीं, मैं BMW में बैठता हूं। BMW, ओके चलो ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे कहां रखेंगे? मैंने कहा अंकल हम अपने टाउन के सबसे बेस्ट होटल में आपको रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं हयात में रहता हूं, या तो मैं ताज में रहूंगा। मेरे अंदर कैलकुलेटर चालू हो गया, कितना खर्चा आएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप सोचो। मैंने 3-4 दिन कॉल नहीं किया। 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आपने कुछ सोचा? मैंने कहा हाँ, आपको नहीं पता। बोला क्यों? मैंने कहा आपसे सस्ता हाथी है, अगर मैं हाथी पाल लूं तो मुझे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। आप जानते हैं जीसस ने आपको नमक कहा है। कहिए नमक। आइए अपने पास वाले को कहिए आप नमक हो। बोलो ना भाई, आप भी बोलो, वीआईपी की तरह क्यों बैठे हो? बोलो नमक। यस। आपने सुने होंगे टमाटर 300 रुपए किलो, अनियन 200 रुपए किलो। कभी आपने सुना है नमक 400 रुपए किलो? कभी नहीं सुनोगे, कभी भी नहीं सुनेंगे आप। अच्छा कभी आपने देखा है, आप जब सब्जी बनाते हैं मेरी बहनों, आप टमाटर डालते हैं, अनियन डालते हैं, प्याज डालते हैं, सब डालते हैं, सब ऊपर ऊपर खड़े रहते हैं, पर कभी आपने नमक को देखा है वो ऊपर खड़ा? उसके बगैर टेस्ट नहीं है और वो दिखता भी नहीं। उसके बगैर अगर वो ना हो तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा वो नहीं। आप कोई भी और चीज कम डाल दो, आप सब्जी खा सकते हो। आप नमक नहीं डालो, आप सब्जी नहीं खा सकते। यीशु ने कहा तुम नमक हो, सस्ते बनो, इतने सस्ते कि आप तक कोई भी पहुंच सके, इतने हल्के कि कोई भी आपको अप्रोच कर सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग नमक नहीं है, मिर्ची है, लाइक अ चिल्ली। आप जब उनसे मिलोगे आप उनको बोलो अंकल अभी छोड़ो ना झगड़ा, आप भी नाराजगी छोड़ो ना। काहे को मैं क्यों छोड़ू, उसको बुलाओ, वो माफी मांगेगा, मैं क्या करूंगा? दे आर वेरी कॉस्टली पीपल। हमें खुदा ने नमक कहा है। हम वो लोग होने चाहिए जो माफ जल्दी करें और माफी भी जल्दी मांगे। आज ना हम जल्दी माफी मांगते हैं ना जल्दी माफ करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप याद रखिए सब कुछ खुदा की तरफ से नहीं है, कुछ चीजें खुदा ने आपको दी है। खुदा ने इंसान बनाया और अथॉरिटी एडम को दी, जाओ एंड रूल ओवर ऑन अर्थ, आप अर्थ पे राज्य करो। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कहिए मुझे जो दिखता है वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे वो बोलना है जो मैं देखना चाहता हूं। आमीन। हम शुरू करें आज का वर्ड। तैयार हैं आप लोग? आज की स्टडी बहुत ब्यूटीफुल स्टडी, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। एक दिन मूसा इस्राएल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान ले जा रहा था। वो उन्हें इस्राएल ले जा रहा था। आज प्रेजेंट टाइम पे कंट्री का नाम इस्राएल है। और जब वो उन्हें वहां ले जा रहा था, रास्ते पर कुछ लोग मिले। इन लोगों का एक किंग था जिसका नाम था बालाक। जब उसने देखा कि ये लोग वहां से निकलकर अब मेरे यहां से जाने वाले हैं, तब पता है उसने क्या किया? सर बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने
उनको मारने के लिए तलवार और हथियार नहीं उठाए। उसने एक व्यक्ति को हायर किया और कहा जाओ इसे बुलाओ और इसे कहो इसे इन लोगों को कर्ज करना है, श्राप देना है। वो जानता था ये लोग हथियार से नहीं हार सकते, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, पूरे मिस्र को खत्म करके आए। अब देखिए एक व्यक्ति क्या चुनाव करता है, इन लोगों को कर्ज करवाना है। और जिस व्यक्ति को वो हायर करने की कोशिश करता है उसका नाम था बिलाम। अब बिलाम के पास लोग आते हैं और कहते हैं सर बलाक ने आपको बुलाया है ताकि आप इन लोगों को कर्ज करें। बिलाम कहता है वेट, ये खुदा के लोग हैं, मैं खुदा से बात करूंगा। वो खुदा को कहता है खुदा क्या मैं इन्हें कर्ज करने के लिए जाऊं? खुदा कहता है नहीं, तू उन्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वे बरकतों के वारिस हैं। मैंने उनको ब्लेसिंग देके रखी है, मैंने उनको ब्लेस किया है, तू कुछ मत करना। और वो बाहर आके कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता। ये मैसेज किंग तक जाता है और किंग कहता है एक काम करो, दोबारा अप्रोच करो, लेकिन अब ये कहना। अब वो वहां से फिर से जाते हैं और बिलाम को कहते हैं सुनिए आप वहां पर चलिए, राजा आपको बहुत कुछ देगा। इवन किंग नोस ऐसे प्रीचर्स का माइंड कैसे चेंज किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जीसस नेवर से, यीशु ने नहीं कहा तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, गॉड एंड डेविल। He said you cannot serve God and money. उसने कहा तुम पैसे और खुदा की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। जीसस ने वहां डेविल वर्ड यूज नहीं किया, वहां पर मनी यूज किया। आप याद रखिए इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है बहुत पैसा बहुत खुशी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि पैसा सब कुछ है। मैं आपको कहना चाहता हूं पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ खुदावंत है। कितने लोगों को मैं आपको दिखा दूं, इतना पैसा है बॉम्बे में, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, इतना पैसा है उनके पास, इतना पैसा है वो गिन नहीं सकते, पुश्ते लग जाएंगी गिनने में। एक अंकल एक बंगले में रहते थे, रात भर अपनी बालकनी में चक्कर मारते थे। एक भिखारी उनके बंगले के बाहर बैठ के रोज उनको देखता था कि घर का मालिक सारा दिन चक्कर मारता रहता। एक दिन गेट खुली और वो गाड़ी में से बाहर आई। भिखारी आके खड़ा हो गया, बोला सर कुछ दो ना। उन दिनों में 2000 के नोट चलते थे इंडिया में, लेकिन अब बंद हो चुकी। उसने उसको 2000 का नोट निकाल के दिया, बोला ये ले, क्या याद रखिए। अब 2000 का नोट लेकर भिखारी अंदर डाल के वापस जाके अपनी जगह पे बैठ गया। 2 दिन के बाद वो किंग वो अंकल थे वो वापस बंगले से बाहर आए और फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उन्होंने पैसे नहीं मांगे। बोला रुको, 2000 का नोट लिया, बोला वापस। बोला क्यों? बोला इतना पैसा, रात भर नींद नहीं आई है, कोई निकाल के ना लेके जाए। बोला तुझे अब समझ में आया मैं पूरी रात क्यों जागता रहता हूं। अब ये मत समझना कि पैसा ही बहुत सब कुछ है। The Bible never says money will make you rich. The Bible says the blessing of the Lord will make you rich. बाइबल नहीं कहती कि पैसा तुम्हें धनी बनाएगा, बाइबल कहती है खुदावन की बरकत एक व्यक्ति को अमीर बनाती है। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, याद रखिए, शायद मुझे लगता है कोई मुझे गलत भी समझ सकता है, लेकिन हो सके तो सही समझ लेना। याद रखिए, कहूं नहीं कहूं, सुनी, पैसा अनॉइंटिंग नहीं लाता, अनॉइंटिंग पैसा लाती है। आप पैसे से अभिषेक नहीं खरीद कर सकते, लेकिन जब अभिषेक आता है ना, खुदा बरकत भी देता है।
आप हमेशा याद रखिएगा, जोसेफ फिरौन जो था वो अमीर नहीं था, यूसुफ अमीर था। जब यूसुफ आया तो पैसा। हमें पैसे के पीछे भागने की नीड ही नहीं है, हमें उस मस्से के पीछे भागने की जरूरत है जो खुदा की तरफ से आता है। बहुत लोग, मैं आपको दिखा दूं, होल डे मनी 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 मनी, और मुझे क्षमा करिए, मैंने इन दिनों में तो प्रचारक भाइयों को भी देखा है पैसों के पीछे भागते, पास्टर्स को देखा है। खुदा ने इतना अच्छा उनको गिफ्ट दिया है, पर उस गिफ्ट से वो पैसा बनाते। आप है ना, एक ट्रांसलेशन है, मुझे भी याद नहीं आ रही है, आपको पता है उसमें क्या लिखा गया है? सामने देखिए, ध्यान देके तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे आप। शैतान जीसस के सामने आया और कहा पत्थर को रोटी बना। अगर आप खुदा में आने से पहले सिगरेट पीते थे ना, तो जब आप खुदा से पीछे हो जाओगे ना, आपको सिगरेट पीने का मन वापस करेगा, क्योंकि वो आपकी कमजोरी थी। आप पहले शराबी थे, आपने खुदा में आने के बाद शराब छोड़ दी। अगर अब आप खुदा से पीछे जाओगे ना, आपको शराब पीने का मन फिर से करेगा, क्योंकि वो आपकी वीकनेस थी। जीसस की कोई कमजोरी नहीं थी। शैतान ने उसे बड़ा 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 उसको ऑब्जर्व किया, और उसको पता था ये क्रिएटर है, ये दुनिया बना चुका है, ये सब बना सकता है। इसीलिए उसको उस वक्त में परखा, बना के दिखा। यू आर अ क्रिएटर ना, क्रिएट समथिंग। आपको पता है एक्चुअली क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने कहा यस मैं क्रिएटर हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। आपको पता है इन ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। एक्चुअली जीसस सेड, आई विल नेवर ऑपरेट माय एनी गिफ्ट आउटसाइड द विल ऑफ माय फादर। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। मैं जानता हूं कि मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी इस गिफ्ट को खुदा की मर्जी के बाहर इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे प्रीचर्स से मिला सकता हूं जो अपने गिफ्ट्स को पैसे बनाने में करते। उनको पता है दे हैव अ वर्ड, और उनके अंदर इंटेंशन भी यही होते हैं कि जाऊंगा तो कुछ मिल जाएगा। नो सर, क्रिश्चियनिटी गेनिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो देने का प्लेटफॉर्म है। हम खुदा में पाने से ज्यादा देने के लिए आने चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लेता है वो अच्छा खाता है, जो देता है वो अच्छा सोता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी ए गिवर। हर समय कुछ दो, हर समय। सिर्फ बात पैसे की नहीं हो रही है, आप बहुत कुछ दे सकते हो। आप मुझे अभी भी कुछ दे सकते हो बगैर हाथों के। मुझे स्माइल दे दो, आप मुझे स्माइल दे सकते हो, मेरी कंजूस बहनों दे दो। हंस रही है, या आप स्माइल दे सकते हो। कभी कभी देखो हम लोग चर्च में कैसे आते हैं, तेरा ना आना ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे आएंगे खड़ूसों की तरह बैठेंगे, कल बिरयानी कम मिला। हाँ मैंने देखा है कभी कभी बहनें सांस से लड़के सीधा चल जाती। नो नो नो, आपको पता है आप मुझे एक चीज और दे सकते हो बगैर बताए, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हो। सोचो इन दिनों में आपके पास एक ऐप है जिसका नाम है व्हाट्सएप। आप चाहें तो एक छोटा सा वर्ड लिख के किसी को भेज सकते हैं, खुदा तेरे साथ है। कितना इंकरेज हो जाएगा वो आदमी कि यार मैं नौकरी के लिए जा रहा था और आज मुझे ये मैसेज मिला है, खुदा मेरे साथ है, मैं जाऊंगा। आप बिलीव मी, आप बहुत कुछ दे सकते हो, बहुत कुछ। खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। मोहब्बत देती है, लेती नहीं। लव इज नॉट अ फीलिंग सर, लव इज अ एक्ट।
प्यार फीलिंग्स नहीं है, प्यार एक डिसीजन है। कुछ लोग को लगता है वो फीलिंग्स है, जब मुझे प्यार आएगा तब मैं करूंगा। नो नो सर, लव इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ एक्ट। कभी कभी सामने, आपको पता है आप किसी का किस तरह का बोझ उठाते हो। आप किसी को कुछ खाने के लिए दे सकते हो, किसी को मेडिसिन दे सकते हो, पर आपको पता है खुदा सबसे ज्यादा वजन कैसे उठाता है? कितने लोग ये मानते हैं हम में कुछ कमियां हैं? कोई मानता है? हम सब में कुछ कमियां हैं, पर आपने देखा उसके बाद भी खुदा ने हमें छोड़ा नहीं। वो हमारी कमियों का बोझ उठाता है, हर दिन वो हमारी कमियों का बोझ उठाता है। आप उस व्यक्ति के साथ 2 दिन रह के दिखाओ जिसका अंडरस्टैंडिंग आपसे बिल्कुल विपरीत है। आप रहेंगे भी ना, आपको नरक का अनुभव। आप बिल्कुल, आप सोचो आप एकदम खुश होकर घर पे आए थे और आप घर पे आए और आपने कहा आज मटन बनेगा, और सामने वाला नहीं आज दाल बनेगा। दाल ही बनेगी, अब दाल ही खाओ, दाल खाते खाओ। पर आपको पता है खुदा और हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी अलग है, फिर भी वो आपकी कमियों का बोझ उठाता है, आपको ले चलता है, आपको आगे बढ़ाता है, बिकॉज ही लव्स यू। बिलाम कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा। प्रचारक बोलता है जब अब कुछ लेके जाता है, आइए सर आ जाइए, हम आपके लिए कुछ कर देंगे सर। अब पता है नबी क्या करता है? बोलता है वेट, मैं फिर से पूछूंगा खुदा से, जब वो तुझे मना कर चुका है दोबारा क्यों पूछ रहा है? अब इस बार जाता है और कहता है क्या मैं जाऊं? खुदा कहता है चल गो। एक गदी पर बैठकर आगे बढ़ रहा था, अचानक गदी वहीं पर रुक गई, गदी को मार रहा, चल चल आगे चल। लिखा है अबोल गदी, अबोल मतलब जो बोल नहीं सकती, उसका मुंह खुदा ने खोल। वो ऐसे टर्न होके कहती है, बोलती है इतने साल तू मेरे ऊपर बैठा है, मैंने तुझे कभी कुछ कहा? आगे देख, अंधे स्वर्गदूत खड़ा है, एक एंजल खड़ा है, देखो इंसान से ज्यादा आत्मिक जानवर है, उसको एंजल दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। वो उसको कहती है ऐसे आगे बढ़ूं, नंगी तलवार लेके खड़ा है वो। आप जानते हैं ब्रदर, जितनी बार वो उसके पास गया, वो सब सामने देखिए, एक बंदे को एक ग्रुप डिस्ट्रॉय करना है और एक आदमी को हायर करता है कि इनको कर्ज कर। क्या आप जानते हो? सब नॉन क्रिश्चियंस नो द पावर ऑफ वर्ड्स। कुछ अविश्वासी लोग जो खुदा में नहीं है ना, वो भी समझ गए हैं शब्दों में कितनी ताकत होती है, पर अब क्रिश्चियंस नहीं समझ पाते। इस बंदे को देखिए, इस बंदे ने डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लोगों के लिए तलवार और चाबुक या कोई बंदूक नहीं ली, उसने सिर्फ एक व्यक्ति को हायर किया और कहा इन्हें कर्ज कर। आपको पता है, लेट मी फिनिश, बंद करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। कभी भी वो उसको कर्ज नहीं कर पाया, जब भी उसने अपना मुंह खोला बरकत ही थी, ब्लेसिंग ही थी। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? उसी बलाम ने बालाक की कोई एडवाइस दी, बोला लिसन सर, मैं इन लोगों को कर्ज नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर वो ये काम इन्होंने किया, खुदा खुद इन्हें कर्ज करेगा। बोला क्या? सिर्फ एक काम करो, खाली एक काम करो, अपने लोगों में से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को निकालो, उन्हें वेल ड्रेस करो, उनका मेकअप करो,
उन्हें अच्छे से संवारो और इन लोगों को दावत दे दो। उस दावत में इन लोगों को बुला, ये खुद उन्हें देखकर गुलामी करेंगे और खुदा इन्हें कर्ज करेगा। आप रेवलेशन में, मुकाशवा में पढ़ के देखिए, वहां लिखा है उस बिलाम की शिक्षाओं को न मानो जिसने उन्हें व्यभिचार में गिराया और जो मूर्तियों के सामने रखी हुई बलिदान को खिलाता है। आप जानते हो, इन ओल्ड टेस्टमेंट बिलाम वाज अ मैन, बट इन द न्यू टेस्टमेंट इज अ डॉक्टर। पुराने नियम में बिलाम एक व्यक्ति है, पर नए नियम में वो एक डॉक्टर है, एक सिद्धांत है। आपको जब टाइम मिलता है आप घर जाके पढ़ लेना, लिखा है उसने इजराइलियों को व्यभिचार में, उन्होंने उसे जनाकारी में गिराया, उसे एडल्ट्री में गिराया। कैसे गिराया आप पढ़ के देखिए। और आपको पता है फाइनली जब वो लोग एडल्ट्री में गिर गए, आज बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन व्यभिचार में गिर जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल। आपको पता है एडल्ट्री में कोई कैसे फॉल होता है? जब वो इमोशनल होता है। इमोशंस हमेशा डेविल उन लोगों को इजीली व्यभिचार में गिरा देता है जो अपने इमोशंस के कंट्रोल में जीते हैं। क्यों जोसेफ गुनाह में नहीं गिरा? क्योंकि वो इमोशनल नहीं, वो वाइज था, वो बुद्धिमान था। बाइबल नहीं कहती है, मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप बार बार एडल्ट्री में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं ब्रदर, व्यभिचार से मत लड़ो, आप नहीं जीत पाएंगे, भागो। The Bible never said fight with adultery. The Bible says run. भागो। अगर आप देख रहे हो ना, किसी